नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में। उसको हम एक साइंटिफिक परिभाषा में समझेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। प्लांट न्यूट्रिएंट के अंतर्गत केमिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, प्लांट मेटाबॉलिज्म के लिए और इनकी अनुपस्थिति में प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाता है। इस टर्म को सबसे पहले एसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट्स के नाम से जो है सबसे पहले 1939 के अंदर आर्नोन और स्टूट नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था। उसके लिए इन्होंने 3 क्राइटेरिया निर्धारित किया था कि जो एलिमेंट्स इन 3 क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल होते हैं वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाएंगे और उनके बिना प्लांट अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है। तो ये 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं उन्हें हमें एक एक करके समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, उस न्यूट्रिएंट की कमी से प्लांट अपना जो लाइफ साइकिल है वो पूरा नहीं कर पाएगा। लाइफ साइकिल का मतलब है कि हमने सीड बोया था और सीड निकालेंगे तब तक का लाइफ साइकिल है वो पूरा नहीं कर पाएगा। मतलब सीड से सीड नहीं दे पाएगा, वो अपनी बढ़वार कर लेगा, रिप्रोडक्शन कर लेगा, जर्मिनेशन कर लेगा, लेकिन सीड नहीं बना पाएगा यदि एसेंशियल न्यूट्रिएंट की प्लांट के अंदर कमी है। तो दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित किया था कि उस न्यूट्रिएंट की कमी कोई और न्यूट्रिएंट से पूरी नहीं की जा सकती, यानी उस जगह किसी और न्यूट्रिएंट को अगर आप देते हो तो ये कमी उस प्लांट के अंदर पूरी नहीं होगी। तीसरा क्राइटेरिया उन्होंने जो निर्धारित किया था वो था कि ये जो न्यूट्रिएंट होगा वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। 17 ने एलिमेंट्स को है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट के लिए बताया था जिनकी अनुपस्थिति में प्लांट अपनी ग्रोथ और बढ़वार नहीं कर सकता। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जो 70 एलिमेंट्स हैं जिनको बाद में एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा गया और इनको 3 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत जिसको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहते हैं, प्लांट इनको वाटर, एयर, पानी से लेता है या हवा से लेता है या दोनों से लेता है। इसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। और अदर जो 14 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिनको प्लांट सॉइल से या फर्टिलाइज़र के थ्रू लेता है। तो उसके अंतर्गत हम जो 2 नंबर ग्रुप बनाया है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं और मेजर न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं इनको। तो इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और इसके बारे में सबसे पहले प्लांट के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता है वो जस्टस वॉन लिविंग नाम के साइंटिस्ट ने 1840 के अंदर बताया। जस्टस वॉन लिविंग नाम का जो साइंटिस्ट था वो जर्मनी का रहने वाला था। 3 जो न्यूट्रिएंट्स रह गए वो सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इस प्रकार से ये 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं जिन्हें प्लांट फर्टिलाइज़र से और सॉइल से लेता है। आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, तीसरा ग्रुप, जिनको प्लांट फर्टिलाइज़र से या सॉइल से लेता है। इसके अंतर्गत आपका बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल और जिंक आता है। ये न्यूट्रिएंट कितना परसेंट प्लांट के ड्राई पार्ट्स में होता है। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। जो प्लांट का 95% पार्ट्स होता है वो इनका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। ये हवा से और पानी से मिलता है या दोनों से मिलता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये 1% से ज़्यादा प्लांट के टोटल ड्राई पार्ट्स में होते हैं और फर्टिलाइज़र और सॉइल से ये मिलता है। इसके अलावा बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, फेरस, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल और जिंक जो लेस देन 0.02% प्लांट के टोटल ड्राई पार्ट्स में होता है, जो वेट्स होता है उसके अंतर्गत होता है, ये भी फर्टिलाइज़र और सॉइल से प्लांट को मिलते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट का किस तरह से प्लांट के अंतर्गत गतियाँ होती है, मोबिलिटी होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी गति होती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, मैंगनीज और क्लोरीन की होती है। सल्फर की गति है जो एवरेज होती है। जो कॉपर, आपका फेरस, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल और जिंक जो होता है उनकी गति बहुत कम होती है, पुअर होती है। और कैल्शियम और बोरोन जिनको सबसे आलसी न्यूट्रिएंट कहा गया है, वेरी प्योर होती है। जिन न्यूट्रिएंट्स की गति प्लांट के अंतर्गत टिश्यू के अंदर ज़्यादा होती है उनके कमी के लक्षण सबसे पहले नीचे की पत्तियों में दिखाई देंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैंगनीज के। और जिनकी मोबिलिटी कम होती है उनकी कमी के लक्षण प्लांट की ऊपर की पत्तियों में दिखाई देंगे। प्लांट जो न्यूट्रिएंट है वो किस प्रकार से सॉइल से अपटेक करता है, तो इसके लिए 3 मेथड काम में लेते हैं। एक मास फ्लो मेथड होती है, एक रूट इंटरसेप्शंस हो गई और दूसरा स्टोमेटा के थ्रू प्लांट न्यूट्रिएंट जो रूट होती है वो न्यूट्रिएंट अपटेक करती है सॉइल से। तो मास फ्लो ये सबसे महत्वपूर्ण मेथड है जिसके अंतर्गत प्लांट वाटर जो ट्रांसपायरेशन के तहत जो वाटर लिया जाता है उसके तहत साथ में नाइट्रेट, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं
ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के तहत वाटर के साथ ऊपर आते हैं और प्लांट उनके द्वारा पत्तियों तक इनको पहुंचाता है। और ये जड़ों के पास में डिपोजिशन मेथड के तहत आते रहते हैं और इस प्रकार से इनका साइकिल चलता है। रूट इंटरसेप्शन जो मेथड है, इसके अंतर्गत जो प्लांट की जड़ें होती है वो सोइल कोलाइड्स के पास जाती है और वहाँ से उनके पास में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मुख्य रूप से एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में न्यूट्रिएंट इस मेथड से ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टोमेट जब प्रकाश दिन के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट करता है, उस समय प्लांट के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की उपस्थिति के अंदर प्लांट ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। उस समय स्टोमेज ओपन होते हैं और उस मेथड में भी ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स प्लांट के द्वारा लिए जाते हैं। और इसमें जो ग्लूकोज बनता है वो प्लांट अपने फूड सोर्स के रूप में काम में लेता है। ऑक्सीजन और वाटर होता है वो इन्वायरमेंटल में वाटर होता है, वाटर वेपर के रूप में चला जाता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट इन्वायरमेंटल में एटमॉस्फेयर में छोड़ जाता है, जो हम लोगों के काम आता है। 45% जो प्लांट का पार्ट होता है वो कार्बन का बना होता है, 45% ऑक्सीजन का बना होता है। हाइड्रोजन की जो आवश्यकता होती है वो 6% प्लांट के टोटल पार्ट में होती है। नाइट्रोजन 1.75%, फॉस्फोरस 0.25%, पोटेशियम 1.5% और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इसमें कैल्शियम 0.5%, मैग्नीशियम 0.2% और सल्फर 0.03% होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी टोटल प्लांट का जो ड्राई वेट होता है उसका 0.02% होता है। इसके अंदर क्लोरीन हो गया, आयरन, जिंक, मैंगनीज, बोरोन, कॉपर और मोलिब्डेनम, ये न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्लांट के अंतर्गत आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन का अपटेक किया जाता है या बायोकार्बोनेट के रूप में किया जाता है। जो ऑक्सीजन होता है वाटर के द्वारा ली जाती है, हाइड्रोजन होता है वो वाटर के द्वारा ली जाती है। नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट फॉर्म में और अमोनिया फॉर्म में ली जाती है। जो धान की फसल होती है जहाँ पर वाटर खड़ा रहता है और लीचिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम नाइट्रोजन को अमोनिया फॉर्म में देते हैं। अन्य सभी फसलों के अंतर्गत लगभग नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में देते हैं और फिर ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को ये प्राप्त हो जाता है। फास्फोरस को हम डाईहाइड्रोजन फास्फेट के रूप में या पेंटाफास्फेट के रूप में भी हम देते हैं। कैल्शियम को कैल्शियम आयन जो Ca2+ के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। मैग्नीशियम को Mg2+ के रूप में। ये पूरे चार्ट में इस प्रकार से बताया जाता है। अगली बार में हम बात करेंगे कि कमी से प्लांट में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हम उसकी किस तरह से पहचान कर सकते हैं और धन्यवाद है।